धन्यवाद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दूं, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हेलो खुदा इस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करता कर हुए पाप बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदा ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो मैं जीसस फ्रेंड होली इन द बिगिनिंग से परमेश्वर की पाक पवित्र प्रेजेंस में फिर आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ही का अनुग्रह है कि प्रतिदिन हम कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ रहे और प्रतिदिन परमेश्वर का आत्मा हमें आगे लेकर चल रहा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को मालूम है एक समय आया जब हनोक धन्यवाद और जिस खुदा ट्रैवलिंग कर रहा था। जब उत्पत्ति की पुस्तक में भी पैदाइश की पुस्तक में भी बताया हुआ है, और जब वो परमेश्वर के साथ चलता चलता लोप हो गया। एक नॉन कंटाइन जोन की पुस्तक है जिसे बुक ऑफ हनोक कहा जाता है। जिन दिनों में मैं उसका अध्ययन कर रहा था, मैं उसे पढ़ रहा था, तो धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का उससे स्वर्गदूत एक स्थान से लेकर जा रहा है और वो स्थान महक रहा था। उसने स्वर्गदूत से पूछा कि ये जो इतना सुगंधित स्थान है ये कौन सा है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे हनोक, तू इस स्थान को जानने का जो प्रयास कर रहा हो, जो तेरे मन में लालसा उठ रही है, ये वही स्थान है, ये वही पेड़ है। धन्यवाद जिस खुदा का जिससे तेरे पुरखाओं ने उस फल को खाया, भले और बुरे के फल को खाया था। धन्यवाद जिस खुदा का कमाल में अगर कोई बुरा व्यक्ति किसी स्थान में रह रहा होगा तो वो भी प्रचलित होगा। अगर कोई बुरा व्यक्ति किसी स्थान में रह रहा है तो वो भी प्रचलित होगा और उसकी भी कृति जो होगी दूर दूर तक फैली होगी, सब उसे जानते होंगे। उदाहरण के तौर पे संदर्भ बाइबल में से अगर संदर्भ रखूं तो धन्यवाद जिस खुदा का मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब पुरुष ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। अब हाकिम की ये रीति हुआ करती थी कि वो एक व्यक्ति को किसी के विषय में छोड़ देते थे, और जब उसे छोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को वो छोड़ना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि एक निर्दोष क्रूस पर चढ़ाया जाए। और जब उसने उसे छोड़ना था, जब उससे पूछा गया कि मैं तुम्हारे बदले में किसको छोड़ो, बार अब्बा को या प्रभु यीशु मसीह को जिसे तुम मसीह कहते हो, तो उन्होंने कहा बार अब्बा को। मालूम वो भी एक पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा प्रचलित व्यक्ति हुआ करता था। वो एक चोर था, डाकू था, लेकिन उसके बावजूद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा उसने उनकी मांग कर ली थी। जो बुरा व्यक्ति होता है ना, उसकी भी जो कृति होती है वो दूर दूर तक फैली होती है, और जो अच्छा होता है उसकी भी। यही बात तो प्रभु यीशु मसीह ने कही कि जब किसी नगर में जाओ, पहले वहाँ से जाकर पूछो कि इस नगर में कल्याण के योग्य कौन है। अगर कोई वहाँ पर कल्याण के योग्य हुआ तो तुम्हारा जो कल्याण होगा वे उस पर ठहर जाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाया का जो धर्मी होगा वो भी उस पेड़ की तरह धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का जो अदन की वाटिका में था, बड़े और बुरे का उसकी तरह वो महक रहा होगा, क्योंकि वो सब बातों का निर्णय करने जानता है। उसे मालूम है कि परिस्थितियां हालात आए हैं तो खुदाबंद का हाथ भी उसके साथ है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि दो व्यक्तियों ने घर बनाया, एक ने चट्टान पर और एक ने बालू पर बनाया। जिसने चट्टान पर बनाया वो घर नहीं गिरा। धर्मी का घर जो होगा वो चट्टान पर होगा, वो जानता होगा। अय्यूब पर जितनी विपत्तियां थी हम देख चुके हैं, और उसके बावजूद भी खुदावंद के खिलाफात में उसका मुंह न खोलना। उसकी विकृति सुनकर, उसके हालातों को देखकर उसके मित्र जो थे वो उसके पास आए थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से बुरे और भले। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। तो टॉपिक बुरी युक्तियाँ क्यों नीति वचन में लिखा हुआ है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ कर रख देती है। सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे, आखिर भला क्या है और बुरा क्या है, सब बातों को। तो चलिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का निकालिए मेरे साथ नीति वचन 1:10, और यहीं से अपने कलाम का आगाज करूंगा और यहीं से हम लोग आज इसके लेसन की नींव को रखें। ये यहाँ पर क्या कहता है, हे मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मान। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ। अब पापी कौन है? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का दुष्ट की परिभाषा जब नीति वचन में सुलेमान देता है तो वो कहता है कि जो सारी बातों को जानते हुए भी खुदावंद के खिलाफात में खड़ा हो जाता है वो दुष्ट है, और जो दुष्ट है वो ही पापी है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कलाम मुकद्दस बनाता है कि पाप की मजदूरी जो होगी वो मौत होगी। और यहाँ पर कहता है हे मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानो। आपको मालूम है बरमाने वाला भी, प्रकाशित वाक्य 20:7 में आप देखते रहो, बरमाने के लिए निकलेगा। वो भी जब बरमाने के लिए निकलेगा तो वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है कि जैसा उसने अदन की वाटिका में किया था, अपने आप को बहुत धर्मी बताया था, क्योंकि कलाम मुकद्दस और यहूदियों के ग्रंथ बताते कि उसने स्वर्गदूतों का रूप धारण कर लिया था। अब ये जो पापी लोग होते ये भी अपनी निगाह में बहुत बड़े धर्मी होते हैं, और इस रीति से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपने आप को रिप्रेजेंट करते कि अगले के मन को मोह कर जैसा वो करना चाहते हैं वैसा उनसे करवा लेते हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत ऐसे पापन स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया। समय रे बात को कल भी आप लोगों से जब मैंने नीति वचन 26-24 के रहस्य को खोला तो वही बातें आप लोगों को बताई थी। अब पापी लोग तुझे फुसलाने का अर्थ होता है कि वो आपको आकर बनवाने का प्रयास करेंगे और आपको धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपने संगति में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और उसके बाद कहते तो उनकी बात ना माना, कहीं ये ना हो कि तुम उनके पीछे लगकर अपने चाल चलन को जो तेरे बाप दादों पुरखाओं से तुझे मिला हुआ है उसको तू छोड़ दे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत। ऐसे लोग अपने पुरखाओं को बड़ा लाना देते कि उन्होंने जो संसारिक होता उनकी बात कर रहे हैं, अपने पुरखा को लाना देंगे, इन्होंने हमारे लिए क्या किया, इन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा कि हम इन परिस्थितियों इन हालातों में से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन आपके बाप दादों का जो अच्छा चरित्र है ना वो भी आपका धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मान सम्मान पत्थर के समान है। जैसे किसी को पत्थर देकर सम्मानित किया जाता है ना, वो चरित्र आपके लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता हुआ चाहिए। यहाँ पर कहते हैं फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। 11वें वर्ष में कहता है यदि वे कहे हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हमने दोष की ताक में रहे, यदि वे कहे हमारे संग चल तो उनकी बात भी ना मानो और उनके साथ भी ना चलना। और जब वो कह रहे कि खुलकर अपने विषय में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे कि हम हत्या करने के लिए जा रहे और हमने धन्यवाद और जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत। ऐसा कभी आपने शिकार करते हुए शेर को देखा है?
सिंह को देखा कभी आपने शिकार करते हुए? बाइबल भी इस बात को मेंशन करती है कि जब वो धनवालोड जिस खुदावंद खुदा का किसी को फाड़ खाने के लिए, किसी को मारने के लिए घात लगाता है, वो छिपकर घात लगाता है। और इसी रीति से पापी लोग भी होते हैं धनवालोड जिस खुदावंद खुदा का, जो छिप कर बैठे हुए होते हैं। और धनवालोड जिस खुदावंद खुदा का आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कब वो आपके जीवन में इंटरफेयर कर जाएंगे और कब धनवालोड जिस खुदावंद खुदा का आपके हष्ट पुष्ट संसार को बिगाड़ कर रख दे देंगे। यहाँ पर कहता है यदि वे कहे हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोष की ताक में रहे कि जिसने कुछ भी ना किया हो। अब इसके बाइबल में से भी संदर्भ दो धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का जीसस को जब क्रूसिफाइड किया जा रहा था तो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जो यहाँ तक कि हाकिम पौलुस ने भी कह दिया था कि मैं तो उसमें कोई बात नहीं पाता, तुम्हारी अवस्था, तुम अपनी अवस्था के अनुसार ही उसका न्याय करो। तो वो कहते हैं कि हमें अवस्था में आज्ञा मिली हुई है, हम किसी की हत्या नहीं कर सकते, निर्दोष की ताक में थे, देख रहे थे कि उसको उसकी ही की बातों में कैसे फंसलाए। कहीं भी मंदिर के कार की बात लेकर आ जाते, कभी कुछ तो कभी कुछ। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा है, कभी तो परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। 12वीं वर्ष कहता हम नंद लोग के समान उनको जीवता, धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा है, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। आप संसार की रीति पर मरकर अंधलोक में जाते हैं, लेकिन आत्मा कभी ना तो मरती है ना कभी। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। न्याय नहीं होता तब तक वो नहीं जब तक न्याय का समय नहीं आता तब तक धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आज से। यहाँ से संसारिक रीति पर जब ये घर गिर जाता तो आत्मा को स्वर्गदूत लेकर जाकर धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा के बुक ऑफ नोब का रेफरेंस बता रहा हूँ कि वो बता देते कि 4 स्थान ऐसे स्थान जो देखने में अच्छे थे, वहाँ पर 4 घरों का जिक्र हुआ कि वहाँ पर जाकर रख दिया जाता। मैं नहीं जानता कि वो कौन सा स्थान था, लेकिन जो हनोक बताता वो बता रहा हूँ। कहता हम अंधलोक के समान जिनको जीवता है। आप जब अंधलोक में भी यही बात हो मेरे भाई और बहनों, याकूब कहता तो मैं तो उसके धन्यवाद जिसको मैं तो रो रो कर वो अंधलोक में उतर जाऊंगा। यही बात दाऊद भी कहता कि वो मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन मैं उसके पास अंधलोक में चला जाऊंगा। धन्यवाद जिसको दावंद खुदा का आत्मा जीवित है, देह मरती है। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से। तो क्या कहता है, ध्यान सुनिए। कहता हम अंधलोक के समान को जीवता, कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निकल जाके। जैसे कब्र में पड़े हुए मेरे भाई और बहनों ना तो हिल सकते हैं, ना वो कहीं आ जा सकते हैं, और ना उनकी कोई आशंका उस वक्त रहती है। कहता कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निकल जाए। कब्र में जो व्यक्ति चला गया अब उसे ना तो कोई बाहर निकाल सकता और ना कोई निकालने का प्रयास करेगा, और ना वो कहीं भागेगा। जैसे वो पड़ा हुआ है वैसे ही धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का, जैसे कब्र किसी को नीचा निकल जाती है और जो उसमें चला जाता है वो कुछ नहीं कर सकता, उसी रीति से कहता है कि हम निगल जाएं कि उनका पता भी ना चले कि वो है भी थे कि नहीं। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का 13वीं वर्ष में कहता हमको 100 प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। उसकी लाशा देखिए। अब यहाँ पर जो बात को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कह रहा है कि हमको 100 प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तो जब हम इस कार्य को कर लेंगे, धन्यवाद जिस खुदा को एक धनी व्यक्ति के
घात लगाने की मैं मानता हूँ कि धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का जब चोर चक्के कहीं पर जाते हैं, जब पापी लोग किसी को घात करने के लिए शय लगाते हैं, तो मेरे भाई और बहनों वो तगड़े ही किसी को यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति की घात, ऐसे व्यक्ति को अपने प्रबल माया में अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेंगे जो बहुत धनी हो और जिसके पास धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का हर एक तरह का अनमोल वस्तु, अनमोल पदार्थ हो, उसके घर पर वो घात लगाएंगे और उसके बाद उसको मुच्चा निकल कर मेरे भाई और बहनों जो कुछ उसके घर में था वो सब कुछ अपना कर लेंगे। बाइबल में एक पैटर्न दिया हुआ है कि राजा लोग धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का जब युद्ध किया करते थे, राजाओं की बात कर रहा हूँ, कि जो दूसरा राजा हार जाता था उसके देश को वो लूट लिया करते थे, वहाँ पर जो कुछ भी अनमोल से अनमोल होता था वो सब कुछ लूट को जब बांट लेते थे। बाइबल में एक बात है पैटर्न दिया लूट को बांटना, तो उसी रीति से यहाँ पर कहते हैं कि हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। उन दिनों में भी जो युद्ध होता था धर्मी युद्ध, धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का धर्म और पाप का युद्ध हुआ करता था, जब राजा लोग लड़ा करते थे वो इसी रीति से लड़ा करते थे और उसके बाद लूट को बांटा करते थे। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि हमारा जो युद्ध है, हमारा युद्ध भी उनके समान है। अपने आप को यहाँ पर वो भी धर्मी बता रहे और कह रहे हैं हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे जैसे उन दिनों में मिला करते थे जब राजा लोग युद्ध किया करते। तो यहाँ पर भी अपने आप को उस युद्ध के अपना जो अपनी आकांक्षा को मिटाने के लिए किसी को घात करे तो उसे युद्ध बता रहा है। जैसे युद्ध की नीति होती है उसी रीति कह रहा है हम घात लगाएंगे, ये वो सारी बातें कर रहा है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। तो कहता है हमारा सांझी हो जा, हम सब का एक ही बटवा हो। धन्यवाद जिस खुदाबंद को लेकर जब तू हमारी संगति में आएगा तो हम तो सब भाई होंगे, हम तो सब मिलजुल कर जो कुछ भी होगा वो आपस में बांट लेंगे। जैसे एक थैली में बहुत सा धन रखा हो और उसको धन्यवाद और जिस खुदाबंद को देगा लेने वाले थोड़ा थोड़ा कर आपस में बांट ले, तो धन्यवाद और जिस खुदाबंद को देखे तो हमसे हमारा साथी हो जाए कि मेरा मित्र बन जा, तो भी हमारा मित्र बन जा और हमारे समान हो जा। और उसके बाद हमारा जो बटुआ होगा, हमारी जो थैली होगी उसमें तेरा भी हक होगा और जहाँ से हम खाएंगे वहाँ से तू भी। धन्यवाद और जिस खुदावरी हुदा इस्करियोती के पास एक थैली हुआ करती थी और प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ ऐसी स्त्रियाँ रहा करती थी जो धन से उसकी सेवा करती थी। सलोमी थी, उसके बाद वो खोजा की पत्नी सुसन्या और एक और स्त्री का नाम लिखो जो धन से उनकी सेवा, वही धन थैली जो उसके पास होते वो प्रभु अब उसी थैली में से जैसी जिसकी जो आवश्यकता हुआ करती थी उससे संपूर्ण किया करते थे। और यहाँ पर भी जब बटुआ लिख रहा है तो मेरे भाई और बहन उन दिनों में मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, पर फिर भी मैं एक बात को जानता हूँ कि बटुआ जो शब्द है वहाँ पर थैली ही होगा। बटुआ का तो धनवा उन दिनों में मुझे नहीं मालूम पर्स चलते थे कि नहीं, लेकिन मैं बतियाने का प्रयास करता हूँ जैसे कि बटुआ हो जाता है, जैसे कि थैली हो जाती है, एक ही होती है और जो कुछ उसमें होता है जो सबके लाभ के लिए होता है। हमारा एक ही बटुआ हो। और आगे 15वीं वर्ष में कहता है तू हे मेरे पुत्र, तू हे मेरे पुत्र तू उनके संग मार्ग में ना चलना। अब जब वो नीति वचन 10 की शुरुआत करते तो उनकी बात ना मानना, और जब वो मेरे भाई और बहनों 15वीं वर्ष में आ जाता है तो कहता है उनके संग भी ना चलना, और उनकी बात मानना भी नहीं, उनके साथ चलना भी नहीं। और आगे कहता है वन उनकी डगरों में पाँव भी ना रखना। आज इतने निर्दोष मेरे भाई और बहनों कटघरे में खड़े होते हैं और इतने बंदी गृहों में पड़े हुए हैं कि जिन्होंने कुछ नहीं किया वो भी
धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का, और जिन्होंने किया होता बड़ी शानो शौकत से, धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से। तो कहता है हे मेरे पुत्र, तुम उनके संग मार्ग में न चलना। उनका जो मार्ग होगा वो कैसा होगा, जैसे धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का बकरा कसाई खाए, जैसे भेड़ कह लीजिए, बकरा कह लीजिए, कोई भी पशु कह लीजिए, कसाई खाने के लिए जा रहा हो और उसे खुद न मालूम हो कि आगे वो काट दिया जाएगा, उसी रीति से जब वो भी तुझे फसलाए तो तुम मत चलना, तो उनके डगरों पर भी न चलना, और उनके डगरों में पाँव भी न रखना। 16वीं वर्ष में कहता है क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं, वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं, चलते नहीं। कि वो जो फुर्ती से कर रहा है ना, दौड़ा किसके लिए जाता है, एक इनाम पाने के लिए। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। आपने मैराथन दौड़ देखी होगी, आपने और भी धन्यवाद, एक दौड़ है कि मैं पहले अनचाही दौड़ में सभी दौड़ रहे हैं कि मेरे बच्चों को ये मिल जाए, वो मुझे। संसारिक लोग संसारिक दौड़ में दौड़ रहे हैं, आत्मिक लोग आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं, किस रीति से रूहों को बचाया, एक दौड़ लगी हुई है। पुराने नेम में विश्वक्ता चला करते थे, नए नेम में धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का वो दौड़ रहे थे। कुछ तो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भेड़ों की खाले ओढ़े हुए, कभी दरारों में, कभी कहीं तो कहीं पर छिप कर धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का उस आने वाली सामर्थ का प्रयास कर रहे थे। और कुछ धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का उनका पीछा करने के लिए दौड़ रहे थे कि किस रीति से उनका सत्यानाश किया जाए, किस रीति से उन्हें रोका जाए। अब जो बुराई की दौड़ है वो भी इसी रीति से है। कहता है क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। जो काम उन्हें मिला उसमें वो ढलाई नहीं करते। नीति वचन में लिखा हुआ है। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से कि जो परमेश्वर के कामों में ढिलाई करता वो भी शापित हो जाता है। और यहाँ पर जब बुरे, मैं कहता हूँ धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का, सुसमाचार से ज़्यादा उनका प्रचार है जो 24 घंटे में समाधान कर देते हैं। इतने रिफ्लेक्ट तो धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा नहीं लगाए जाते, जितने वो जो 24 घंटे में समाधान करते वो लगा रहे हैं। वो अपने धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का, उनके कार्ड्स आपको बस स्टैंड हर एक स्थान पर मिल जाएंगे, यहाँ तक गली मोहल्ले नुक्कड़ों पर भी आपको वो मिलेंगे। समझ रहे बात को। कहता है क्योंकि वे बुराई करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी को देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। जब कोई देख रहा है धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का, तो उसके देखते हुए जाल को फैलाना व्यर्थ होगा। जैसे कोई पक्षी उड़ रहा हो और वो अपने उड़ने की दिशा जानता है, और वो भी इस बात को धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का पहचान रहता है कि आगे क्या है, आगे क्या मेरे लिए रखा हुआ है, वो सारी बातों को जानता है। और जब आप उसके देखते हुए जाल बिछाएंगे तो उस स्थान पर कभी नहीं आएगा। और इसी रीति से जब मैं है मेरे पुत्र तो समझदारी से सब इन बातों को देखेगा और इन बातों को जानेगा और इन बातों को अपने हृदय में स्थान देगा, तो वो जो जाल बिछा रहे हैं ना धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का, वो तेरे लिए निकम्मा ठहरेगा। और उसके बाद कहता है कि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए गात लगाते हैं। अब धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का उनके विषय में खुल कर बताते हैं, ये तो अपनी ही हत्या जैसे कोई करे, जो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दे, या अपने आप को धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का ऐसे हालातों में, ऐसी परिस्थितियों में डाल दे कि उन्हें खुद उनका उत्तर देना पड़ जाए। कलामे मुकद्दस फरमाता है, धन्य है वो जिनके धर्म का लेखा तू ना, जिनके पापों का लेखा तू नहीं लेता, लेकिन वो सबसे लेगा।
और ये कार्य ऐसे ही होगा जैसे कोई अपनी हत्या कर दे, जैसे कोई धनवलोर जिस खुदावंद खुदा का अपनी तलवार खींचे और अपने ही पेड़ पर डाल ले, ये वही बात होगी। और यहाँ पर कहता है और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए गात लगाते हैं, अपने ही प्राणों की गात में रहते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वही उस पर गिरेगा। और धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का जो दूसरों पर पत्थर लड़काता है ना, वही पत्थर उस पर आ पड़ेगा। आप यहाँ से तो रिहाई पा जाएंगे, आप यहाँ पर तो जो कर रहे हैं वो छिपा कर रहे हैं, लेकिन जब महासभा में जाओ खुदाबंद की पाक पवित्र प्रेजेंस में आपका पाप तोला जाएगा, तो क्या आप इस योग्य ठहरेंगे कि वो आपको क्षमा करे? यहाँ पर तो सब छिप जाएगा, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं छिपेगा। और आखिरी 19वीं वर्सेस में कहता है सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है। जितने लालची पाए जाते हैं, जो लालसा से, क्यों कलाम मुकद्दस में आता है कि तू लालसा ना करना, ना किसी के घर के, ना किसी की पत्नी की, ना किसी के धन की, और ना ही धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा अन्य किसी वस्तुओं की। जब आपके मन में लालसा आ गई तो धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का वो आपसे और भी एक बुराई 7 बुराइयों को साथ लेकर आएगी, एक दुष्ट आत्मा 7 दुष्ट आत्माओं को साथ लेकर आएगी। उसके बाद जो आपका एक पाप छिपाने के लिए आपको और पाप करने पड़ेंगे। बेशबा को पाने के लिए उसके पति को मरवा दिया था दाऊद ने, हमेशा ही याद रखिए। मत बुरे कार्य की ओर बढ़िए। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ कर रख देगी। जो अच्छा चरित्र होता है खुदावंद की ओर से होता है। प्रकाशित वाक्य बताता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो जैसा है ना वो वैसा ही रहे। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का क्या कहता है सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है। जो लालसा से भरा हुआ व्यक्ति होगा ना, वो हर एक बात में अपने विषय में सोचेगा कि मैं ये करूँगा तो यहाँ पर ये होगा, मैं ये करूँगा तो मेरे साथ ये होगा। वो सारी बुराई अपनी ही सोचता है, वो अपनी ही निगाह में धार्मिक बना हुआ था, वो अपने ही लाभ के लिए हर एक कार्य को करता है। और यहाँ पर कहता है सब लालचियों की चाल ऐसी होती। एक लालची ने सब हर एक प्रकार का जो लालच करता है उसकी चाल ऐसी ही होगी, दूसरों को मिटाकर आगे बढ़ना, दूसरों को गिराकर आगे बढ़ जाना। लेकिन मसीह की शिक्षा है धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, कि जो गिरा हुआ है ना उससे उठा। और आज वो दौड़ी जा रही है धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का जो एक दूसरे को गिराने के लिए है। कहता है सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि मेरे भाई और बहनों धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का उनका प्राण, इब्रानी शब्द दाम का अर्थ होता है लहू का मतलब आपकी जो सांसें है ना वो प्राण ही गिनी जाए। आपकी जो सांसें है ना वो ऐसी ही लाश में नष्ट हो जाएंगी और आपको खुद पता नहीं चलेगा क्यों महान सिकंदर ने अपने दोनों हाथों को बाहर की ओर रखवाया था। जब उसका अंतिम समय था वो लोगों को दिखाना चाहता था कि जिसने सारे संसार को जीत लिया वो भी जब इस संसार से जा रहा तो छूछे हाथ जा रहा। लोग कहते हैं कि हम नंगे आए थे, निर्वस्त्र आए थे, निर्वस्त्र ही लौट जाएंगे। मैं कहता हूँ परमेश्वर की आत्मा आपके साथ आई थी और एक श्वास को आपको फलित कर धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का जब उस ज्योतिर्मय पिता से जो ज्योत निकली हुई है ना उसको वहीं पर पहुंचाना है। संसारिक रीति पर आप निर्वस्त्र हो सकते हैं, लेकिन जो खुदावन ने आपको भेजा है तो क्यों पौलुस कहता है कि उसने मिट्टी के बर्तनों में अजीम धन को रखा हुआ हर एक को एक गिफ्ट। मैं हमेशा ही कहता हूँ ना, जब आप संसारिक माता पिता होते अपने बच्चों को शौक पर छूछे हाथ नहीं भेजते, तो वो जो स्वर्गीय पिता है आप कैसे कहते हैं कि उसने हमें धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का नंगे ही निर्वस्त्र ही भेजा और निर्वस्त्र ही हम वहाँ लौट जाएंगे। नहीं मेरे भाई और बहनों,
वह मूढ़ है जो खुदावंद के ज्ञान को नहीं जानता। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो उसके मार्ग को नहीं पहचानता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। जब आप उसकी ओर बढ़ते हैं तो यही बात उसने अपने शिष्यों से कही। उसने पूछा कि तू दृष्टांतों में उनसे बातें क्यों करता। उसने कहा तो उन्हें दृष्टांतों में, लेकिन तुम्हें स्वर्ग के राज्यों की भेदों की समझ, वो सारी बुद्धि सारा ज्ञान आप लोगों पर निछावर कर देगा। आप एक कदम उसकी ओर बढ़ाइए, वो 99 कदम आपकी ओर आएगा। कहता है उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता। अपने प्राणों की हानि मत उठाइए, बहुत अनमोल है वो जो श्वास आप में फूका गया है। क्यों कलाम मुकद्दस फरमाता है संसार की मित्रता परमेश्वर से बैर है। परमेश्वर से बैर मत कीजिए। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मैं आपको संसार से भी अलग होने के लिए नहीं कह रहा। जो संसार का है वो संसार को दीजिए, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिए। आंखें बंद कीजिए। छोटी सी दुआ लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर रहीम बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते। प्रभु जी धन्यवाद हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया हर एक बुरी युक्ति जो दुष्ट की ओर से परमपिता परमेश्वर अपने दास के जीवन से और अपनी कलीसिया और अपने तमाम लोगों से दूर कीजिए। पर जिस शैतानी युक्तियों की भागीदारी हमारे जीवन में ना हो। परमपिता परमेश्वर हम नेक हो और एक हो। और परमपिता परमेश्वर एक ही आपकी दी हुई शिक्षा, एक ही मत पर चलने वाले हों। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा एक छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपके कलोते हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर नासी के नाम से होकर मांग लेते हैं। इन द नेम ऑफ द जीसस आमीन। सबको जय मसीह की।